आइए आज एक ऐसे मौजू की गहराई में उतरते हैं जो हर दौर में हर इंसान के लिए एक चैलेंज रहा है। वो चैलेंज है समाजी दबाव के बावजूद अपने अकीदे पर, अपनी सच्चाई पर डटे रहना। सैयद मोहम्मद काशिफ रज़ा की बसीरत की रोशनी में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लोगों की मलामत के तूफान में गैर मुतज़लज़िल कैसे रहा जाए। कभी ऐसा हुआ है कि कोई शख्स वो कर रहा हो जो उसके नज़दीक बिल्कुल सही है, लेकिन आसपास के लोग उसे अजीब नज़रों से देख रहे हों, उस पर तनकीद कर रहे हों? ये एक ऐसा एहसास है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं, और यही हमारे आज के तज्ज़िये का नुक्ता आगाज़ है। इस पूरी गुफ्तगू की बुनियाद कुरान करीम की ये आयत है। ये आयत हमें एक ऐसी रूहानी ताकत का पता देती है जो हमें लोगों की राय से बेनियाज कर देती है। लेकिन सवाल ये है कि ये बेखौफी, ये हिम्मत आखिर आती कहाँ से है? इसे हासिल कैसे किया जाए? तो इस सफ़र में हम सबसे पहले मलामत के इस खौफ को समझेंगे, फिर देखेंगे कि ये जंग सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि हमारे अंदर भी लड़ी जाती है। हम आज के दौर की नफ्सियाती जंग की बात करेंगे और फिर इसका सबसे ताकतवर हल दरियाफ्त करेंगे जो इलाही मोहब्बत में छुपा है। और आखिर में हम ये सब कुछ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लाने के तरीके भी देखेंगे। तो ये रूहानी चैलेंज हमारी ज़िंदगी में कैसे नज़र आता है? ये कोई बड़ी बड़ी जंगों के मैदान तक महदूद नहीं, बल्कि अक्सर छोटे छोटे रोज़मर्रा के लम्हात में इसका सामना होता है। ज़रा सोचिए इन छोटे छोटे लम्हात के बारे में। किसी पार्टी में सबके दरमियान से उठकर नमाज के लिए जगह ढूंढना, किसी से बात करते हुए हया की वजह से नज़रें झुका लेना, या फिर सोशल मीडिया पर किसी हक बात के लिए आवाज़ उठाना और अपने फॉलोअर्स खो देना। यही वो छोटे मैदान हैं जहां साबित कदमी की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता समझना ज़रूरी है। ये जंग सिर्फ एक महाज पर नहीं होती, ये एक ही वक्त में दो महाजों पर लड़ी जाती है, एक बाहर की दुनिया में और दूसरी हमारे अपने अंदर। देखें, बैरूनी महाज पर लोगों की तनकीदी नज़रें हैं, तंज है, सोशल मीडिया पर मुखालिफत है, लेकिन अक्सर इससे भी ज़्यादा मुश्किल अंदरूनी महाज होता है, जहां इंसान खुद अपने आप पर शक करने लगता है, उसे मुस्तरद होने का खौफ सताता है और समाजी कबूलियत की ख्वाहिश बेचैन करती है। अगर इनमें से किसी एक के लिए भी तैयारी ना हो तो ये जंग हारी जा सकती है। आइए अब इस तरफ चलते हैं कि ये मलामत या तनकीद आज की जदीद दुनिया में किस तरह एक मुनज़्ज़म और बहुत बड़ी शक्ल इख्तियार कर चुकी है। ये अब सिर्फ कुछ लोगों के इनफरादी तानों तक महदूद नहीं रही। कुरान का लफ्ज़ है लौमतल लाइम, यानी मलामत करने वाले की मलामत। लेकिन आज ये एक मुकम्मल नफ्सियाती जंग बन चुकी है। मीडिया के तज्ज़ियों और सोशल मीडिया तूफ़ानों के ज़रिए किसी कौम या फ़र्द को अपने नज़रियात पर शर्मिंदा करने की कोशिश की जाती है ताकि वो अपने ही रास्ते पर शक करने लगें। ये किसी को उसके उसूलों से हटाने का एक मुनज़्ज़म तरीका है। इसके लिए कई हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। शिद्दत पसंद या पिसमानदा जैसे लेबल्स का इस्तेमाल किया जाता है, मीडिया के ज़रिए खुद शकी पैदा की जाती है और सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म मुहिम्मात चलाई जाती हैं। ये सब किसी के अंदरूनी यकीन और एतमाद को कमज़ोर करने के लिए किया जाता है। तो फिर इस मसले का हल क्या है? इस तूफ़ान के सामने साबित कदमी का राज क्या है? जवाब हैरत अंगेज़ तौर पर इसी आयत के अंदर मौजूद है जहां से हमने ये गुफ्तगू शुरू की थी। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसी मजबूती कैसे हासिल की जा सकती है कि लोगों का शोर, उनकी तनकीद किसी को उसके रास्ते से 1 इंच भी ना हटा सके। ये मुमकिन कैसे है? इस रूहानी ताकत की असल चाबी खुद आयत में मौजूद है। अल्लाह ताला ने ये बताने से ठीक पहले कि वो लोग मलामत से नहीं डरते, उनकी एक बुनियादी खुसूसियत बयान की, युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, यानी अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है और वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। इसका गहरा मतलब यह है कि जब किसी शख्स की ज़िंदगी का मरकज़ अल्लाह की मोहब्बत बन जाती है तो उसे लोगों की तारीफ़ या तनकीद की कोई परवाह नहीं रहती। उसके लिए सिर्फ अल्लाह की रज़ा अहम हो जाती है, लोगों की नहीं। यही मोहब्बत उसे बेखौफ और बहादुर बना देती है। अब देखते हैं कि इस नज़रियाती हल को, इस गहरे नुक्ते को अपनी अमली ज़िंदगी में, अपने रोज़मर्रा के मामलात में कैसे लागू किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर काम की जगह पर या यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ते हुए लोगों की नज़रों से शर्म आती है तो ये एक मौका है इस आयत को याद करके पूरे एतमाद के साथ किबला की तरफ खड़े हो जाएं। ये मलामत करने वाले की मलामत पर काबू पाने की एक छोटी सी लेकिन बहुत अहम रोज़ाना की मशक है। और ये उसूल ज़िंदगी के कई शोबों पर लागू होता है। हिजाब की वजह से ताने सुनना, दोस्तों के दरमियान किसी गलत बात पर टोकना, जहेज जैसी रस्मों के खिलाफ खड़े होना या फिर अपने बच्चों की मुनफरद तरबियत पर तनकीद का सामना करना, ये सब हमारे रोज़मर्रा के जिहाद के मैदान हैं जहां हमें साबित कदम रहना है।
اور ہاں، اگر کبھی اس راستے پر تنہائی محسوس ہو تو امام علی کا یہ قول یاد رکھنا چاہیے کہ ہدایت کے راستے پر چلنے والوں کی تعداد کم ہونے سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ سچائی کا راستہ اکثر تنا ہوتا ہے، لیکن یہی استقامت کی سب سے بڑی علامت ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہر ایک کے لیے ہے کہ وہ اپنی زندگی میں غور کرے، انسان کا اپنا میدان جد و جہد کیا ہے؟ وہ کون سا محاذ ہے جہاں اسے اللہ کی محبت کے سہارے لوگوں کی ملامت سے بے پرواہ ہو کر ڈٹ جانا ہے؟ یہ گہری بصیرت ہمیں سید محمد کاشف رضا کے تجزیے سے حاصل ہوئی، جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حقیقی طاقت لوگوں کی منظوری میں نہیں، بلکہ صرف اور صرف الہی محبت میں ہے۔